नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अभी तो नोटिफिकेशन आई नहीं है, लेकिन ये एक सही राइट टाइम है। देखिए, जो एकदम स्टार्ट बेसिक से कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल सही टाइम है। जो फर्स्ट टाइम अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट और कह सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। वैकेंसी तो फिक्स है, अगस्त से अक्टूबर के बीच देखने को आपको मिलेगी। लेकिन इससे हट करके बात करते हैं हम लोग क्या कि आप लोगों के लिए एक मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, ये जो सीरीज है आपका PYQ, देखिए PYQ प्लस एक्सपेक्टेड, इसको एक बार समझ लेते हैं। ये है क्या कि देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ के साथ उससे एक्सपेक्टेड पूरा साइंस में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक साइंस में क्या लेंगे, फिजिक्स, और फिजिक्स में भी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी का काफी ज्यादा वेटेज रहा था प्रीवियस ईयर में भी, और अभी भी आपने देखा ग्रुप डी में लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का काफी ज्यादा वेटेज रहा। लेकिन इसमें आपको क्या है ना कि आप इलेक्ट्रिसिटी का केवल यूज CBT 1 में भी नहीं, CBT 2 में, दोनों में आपको यूज होगा। और साथ के साथ जिनका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन होगा ना, उनको भी काफी बेनिफिट होगा। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है कि ऑलराउंडर है। CBT 1 में भी काम आएंगे, CBT 2 में, दोनों पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब ट्रेड में भी और आपका जो नॉर्मल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा उसमें भी। इसके साथ हमने जो है मैथ्स के भी PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखा है। रात के 8 बजे आपको रोज मिल रही है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या किए हैं सर कि पहले CBT 1 और CBT 2 दोनों के पेपर को अटेंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि PT का भी पेपर देख रहे हैं। देखिए मतलब कि सेम ही क्वेश्चन का लेवल रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा सर। और ऐसा नहीं है कि अगर मेंस का पेपर दे रहे होंगे तो बहुत टफ, या फिर CBT 1 का पेपर दे रहे होंगे तो बहुत ईजी, ऐसी बात नहीं है। 20 क्वेश्चन CBT 1 में, 25 क्वेश्चन CBT 2 में। लेकिन कहीं कहीं आपको शिफ्ट में 30 क्वेश्चन में मिलेंगे, और यहाँ कहीं आपको 18 में मिलेंगे, कभी 22 में मिलेंगे, कभी 23 या 24। तो देखिए लक्ष्मण सर कर क्या रहे हैं कि 20 क्वेश्चन अगर पूछा है या फिर 22 क्वेश्चन अगर पूछा है, ठीक है, रेलवे ने, या 25 क्वेश्चन पूछा, तो उसमें से 20 क्वेश्चन मान के चलते कि अगर रेलवे ने पूछी है CBT 1 में, तो उसमें से 4 से 5 सवाल ऐसा है कि जो हर स्टूडेंट बनाएगा। मतलब जोड़ घटाव गुना भागा, थोड़ा सा भी अगर कैलकुलेशन उनको आ रहा तो वो क्वेश्चन बना लेगा। तो उसका कोई मतलब नहीं होता क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या टाइम वेस्टिंग है। लेकिन 15 से 16 जो क्वेश्चन होंगे वो कंसेप्चुअल और जिसको हर एक स्टूडेंट को बनाना चाहिए, तो वो सब कुछ हम लोग एक अरेंज मैनर में चला रहे हैं। तो आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और प्लेलिस्ट भी हमने बना रखा है JSSC सॉरी ALP के नाम से है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और सभी से मेरा अनुरोध है कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर से ज्वाइन करिएगा, और उस लिंक के माध्यम से ज्वाइन करिएगा। क्योंकि देखिए एक और ग्रुप बना हुआ है जो हम लोग वहां पर एक्टिव नहीं है, मतलब हम लोग के कंट्रोल में नहीं है, तो उसमें आपको ज्वाइन करने का कोई फायदा भी नहीं है। अभी यहाँ पर आपको एक आंसर की देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो आंसर की है 2018 की, और ये मेरा आंसर की है, मतलब सेकेंड स्टेज जब हमने दिया था PT क्वालिफाई करने का बाद मेंस की। तो इसमें हम लोग आपको बताएंगे पूरा, एक मैं सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगा इसका, कि आपको मेन, देखिए आप पूरा देख सकते हैं, पूरा डिटेल हमारा ही है, कि आपको मेन मैं बताऊंगा कि ट्रेड को कैसे क्वालिफाई करना। सर देखिए, ट्रेड क्वालिफाई करना भी एक कला है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड क्या था, बीटेक, ठीक। अब बीटेक से आपको ITI का सिलेबस बहुत ही चेंज है सर, बहुत ही डिफरेंट। अगर आप डिप्लोमा के हैं तो भी अलग है, और मेरे ख्याल से अगर आपने ITI भी किया हुआ तो मुझे मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ही बोल रहे, तो भाई उनका भी ट्रेड उतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन पिछले, अभी तो आपके पास काफी टाइम, अभी नोटिफिकेशन नहीं है तो आप आराम से चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम 1 से 1.5 या 2 महीने का टाइम ही था, लेकिन हमने आराम से क्वालिफाई किया। देखिए किस प्रकार से एक स्ट्रेटजी, पूरी चीजें हम बताएंगे आपको। पूरा आंसर की का ही मैं देखिए लाया हूं, मैं पूरी दिखाऊंगा, खास करके फीटर में दिखाऊंगा कि ट्रेड में आपको क्या एक अप्रोच रखना है, चाहे किसी भी ट्रेड के आप होंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने केवल टोटल 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आउट ऑफ 75 में केवल मैंने 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और मैं पहले से ही, देखिए क्या है कि ट्रेड में हमें क्वालिफाई करना होता है, केवल 35% मार्क्स लाने होते हैं। मतलब 27 क्वेश्चन किसी तरह से भी आप रोग आकर के सही कर लो, मतलब बात खत्म। ना तो मेरिट बनने वाला इसे कुछ भी, बस आप क्वालिफाई करोगे तभी आपका रिजल्ट भी बनेगा, ये भी बात है। तो मेरा बस यही मकसद था कि हमें 27 क्वेश्चन सही करने। तो उसमें हमने 34 क्वेश्चन सही किए। और आप सभी को पता है, आप कोई भी पेपर दोगे 5 से 6 क्वेश्चन तो गलत होगा। तो सेम एज इट इज मेरा भी 7 क्वेश्चन गलत था, और फिर माइनस मार्किंग करके मतलब 32-31 हमारा मार्क्स आराम से हम क्वालिफाई किए थे। तो इस पे एक सेपरेट वीडियो आएगा सर, उस पर हम बात करेंगे अलग वीडियो में, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं PYQ सीरीज। देखिए ये सीरीज सभी अटेंड करिएगा, और हर जब भी ये वीडियो आ गई, हर दिन अगर नहीं भी आई तो एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा 1 वीक में 4 वीडियो जरूर इसकी प्रोवाइड करूं, ठीक है। और इस वीडियो में ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं रखूंगा जहां से आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर होगा सर। और आपका केवल ALP टेक्नीशियन ही नहीं सर, जहां भी साइंस के सवाल बनेंगे, और साइंस में भी अभी हम लोग जो कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपके सवाल बने हुए थे। देखिए
बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था और पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। कोई बंदा रट करके इस सवाल को बनाना मतलब मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल था। ठीक है, देखिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको दिया हुआ है मेरे भाई, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सवाल क्या है आपका। देखिए सवाल जो था आपका पूछा गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, किस बल्ब की जो तंतु है ना, तंतु की जो है मोटाई सबसे ज्यादा होगी। आपको ऑप्शन में दिया होता, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ ले, विच बल्ब फिलामेंट हैज मोर थिकनेस। यानी ऑप्शन दो बल्ब दिया हुआ था, एक डाटा है बल्ब 1 की जिसकी पावर है 100 वाट और जिसको वोल्टेज दिया गया 100 वोल्टेज। ठीक है, बल्ब दूसरा जो है उसकी पावर 400 वाट है और जिसकी वोल्टेज है 100 वोल्ट। मतलब आपको एक चीज तो ये क्लियर पता चल रहा है कि दोनों जो बल्ब है उसको सेम वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है। अब देखिए मुझे नहीं पता कि आप वोल्टेज को समझ पा रहे हैं या नहीं, उसके डेफिनेशन को समझ, उसके मतलब बेसिक चीज को पता चल रहा है कि नहीं आपको, नहीं मुझे नहीं पता। पावर को आप समझ आ रहा है कि नहीं आपको कि ये पावर क्या होता है। तो इन सब तो फिर हम चलेंगे जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिक साइंस की, पूरा डिटेल चलेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज को समझते हुए। लेकिन अभी इस पीवाई की सीरीज में समझेंगे कि हमें कैसे अप्लाई करना होता है क्वेश्चन पे अपने, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो चाहे कंसेप्ट हो। देखिए यहां आपको ऑप्शन में दिया हुआ था कि बल्ब 1 की जो है थिकनेस अधिक होगी, बल्ब 2 की थिकनेस अधिक होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर बल्ब 1 एंड बल्ब 2 बोथ। ठीक है, तो सवाल आप समझ गए हैं कि आपको दो बल्ब दिया हुआ है जिसकी पावर आपको दे दी गई है 100 वाट और वोल्टेज दे दी गई है 100 वोल्ट। ठीक है, और 400 वाट दिया गया है और वोल्टेज 100 वोल्ट। देखिए इसका मैं बेसिक मतलब थोड़ा सा समझा करके निकल रहा हूं, एकदम पतली गली से जिसे बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने बल्ब खरीदा है 100 वाट का बल्ब, ये इसका जो पावर है मतलब ये जो पावर कंज्यूम करेगी, ठीक है, यानी कि ये जो खाना खाएगी ना 100 वाट खाना खाएगी। कब? जब इसको 100 वोल्टेज आप दोगे तब। अगर आप इसको 80 वोल्टेज दिए तो ये 100 वाट का पावर कंज्यूम नहीं करेगा। बस इतना सा छोटा सा मीनिंग है अगर प्रैक्टिकली वे में समझने की कोशिश करें तो। उसी प्रकार बल्ब 2 की अगर बात की जाए तो यहां बोला गया है इस बल्ब की जो क्षमता है यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है खाना खाने की 400 वाट है, यानी कि 400 रोटी है। कब? जब इसको 100 वोल्टेज सप्लाई किया। तो आप देखिए दोनों को 100 वोल्ट ही आप दे रहे हैं, मतलब दोनों को 100 रुपए ही दे रहे हैं, लेकिन ये 100 रुपए में 100 वाट यानी कि 100 रोटी खा सकता है। ठीक है, कब? जब इसको 100 वोल्टेज मिलेगा तब। और यही बंदा, यही बल्ब जब आप इसे 100 रुपए दोगे तो ये 100 रुपए में 400 वाट यानी कि 400 रोटी कंज्यूम कर सकता है। लेकिन शर्त क्या है? जब तक कि उसे 100 वाट नहीं, 100 वोल्ट नहीं मिले। अगर आप इसे 80 वोल्ट दे तो भाई ये 100 वाट कंज्यूम नहीं कर पाएगी। ये चीज है, बस थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं। जैसे कि आप घर में बोलते हैं ना कि वोल्टेज डाउन हो गया है तो बल्ब की लाइटनेस आप देखते होंगे ब्राइटनेस कम जाती। क्यों? क्योंकि आपने 100 वोल्ट उसको मिला नहीं, तो 100 वोल्ट मिला नहीं तो उसने 100 वाट कंज्यूम नहीं किया, तो 100 वाट कंज्यूम नहीं किया तो उतना उससे प्रकाश नहीं निकला। बस समझ गए होंगे आप। तो यही पूछा गया है कि इसकी जो तंतु है यानी कि इसकी जो फिलामेंट है, इसकी फिलामेंट या फिर बल्ब 2 की फिलामेंट, किसकी फिलामेंट सबसे ज्यादा मोटी होगी। तो एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बल्ब की फिलामेंट किससे बनी होती है, तो आई होप आप सभी को पता ही होगा, टंगस्टन, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट गलनांक जिसे बोलते हैं, गलन करने वाला जो अंक है उस आपसे पूछता है 34 से 3500 डिग्री सेल्सियस के लमसम यही होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। क्या देखिए बल्ब में क्या होगा, तीन चीज होगा, एक तो उसकी पावर है, एक वोल्टेज, और एक क्या है उसकी, एक क्या है रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को अपोज करता है। बस इतना ही समझिए क्योंकि अभी हम लोग तो टॉपिक डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम पता कर ले सर कि बल्ब 1 और बल्ब 2 की रेजिस्टेंस क्या होगी, तो फिर चीजें हमें यह समझने आने में थोड़ी सी बहुत आसान हो जाएगी कि बल्ब की कौन सी बल्ब की तंतु जो है फिलामेंट जो है मोटी होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कैसे आप समझ गए कि रेजिस्टेंस हमें निकालना चाहिए इस सवाल के जवाब देने के लिए। देखिए अगर मोटाई की बात की जा रही है यानी कि थिकनेस की बात की जा रही है, तो आप जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना तो आपको एक चीज तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि आर की जो फॉर्मूला होती है, ठीक है, आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, यानी कि कहीं ना कहीं मोटाई का संबंध एरिया से है। ठीक है, तो अगर हमें एरिया का रिलेशन पता चल जाए या फिर एरिया पता चल जाए या फिर रेजिस्टेंस पता चल जाए तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेजिस्टेंस इसकी अधिक होगी तो इसकी एरिया क्या होगी, कम होगी। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो इसकी एरिया क्या होगी, कम होगी। समझ रहे चीजें? इसीलिए तो चलिए सबसे पहले बल्ब 1 का हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब देखिए पावर की, अब देखिए जब हम पावर पढ़ते हैं तो पावर का कई सारा फॉर्मूला होता है, P इक्वल्स टू वी आई होता है, ठीक है ना। फिर हम इसी में क्या कर सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर लिख सकते हैं। तो क्या हो सकता है, एक फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, V इक्वल टू आई इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो ये पावर की कई सारे फॉर्मूला होता है, हम लोग इसे भी एक जगह कलेक्ट करके जब पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। ठीक है,
फिलहाल अभी देखिए पावर का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि हमें निकालना है क्या R, ठीक है, ये R निकालना है सर। तो ये फॉर्मूला मैं इसलिए यूज किया क्योंकि देखिए P की 3 फॉर्मूला, P इक्वल्स टू वी आई, ठीक है, उसी प्रकार P इक्वल्स टू क्या है आई स्क्वायर R, ठीक है, और एक फॉर्मूला है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो R निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, लेकिन मेरे पास करंट नहीं था, यहाँ पर R निकाल नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ से हम R आराम से निकाल सकते थे क्योंकि यहाँ हमें P भी पता है और वोल्टेज भी पता है। तो चलिए हम R निकालते हैं, तो R को हम इधर ले आते हैं, ठीक है, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपन P। तो यहां से हम क्या करते हैं R निकाल लेते हैं, किसका, यानी कि रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, R यानी कि रेजिस्टेंस, इसको हम इस प्रकार से सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस बल्ब 1 की R की वैल्यू कितनी आ गई 100 ओम। देखिए आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि बल्ब 1 की, चलिए मैं निकाल ही देता हूं लिख करके, चलिए इसकी हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी इसको हम R1 बोलो, बल्ब 1 है तो R इक्वल टू क्या वी स्क्वायर बाई P। तो V की वैल्यू कितनी है 100 है, यानी कि 100 इंटू 100, और P की वैल्यू कितनी है तो देखिए 100 वाट, यानी कि 100, यानी कि 100 कट जाता है, तो आपकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई 100 ओम, किसकी, बल्ब 1 की। चलिए ठीक है, तो आप देख सकते हैं बल्ब 1 की कितनी आ गई रेजिस्टेंस 100 ओम। अब इसी प्रकार हम बल्ब 2 की रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि R2 इसकी निकालते हैं। चलिए तो R2 कैसे निकलेगा, सिंपल सा फॉर्मूला R2 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P। V की वैल्यू कितनी है 100 है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपको 100, तो 100 इंटू 100, और इसकी पावर कितनी दी हुई है तो देखिए पावर दी हुई 400 वाट, तो 400, तो 2 जीरो इधर खत्म, 4 से इधर आया, तो R की वैल्यू आ गई 25 ओम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं R2 जो है, यानी कि बल्ब 2 की जो रेजिस्टेंस आई है वो 25 ओम आई है। अब देखिए आपको कुछ चीजें क्लियर, काफी चीजें क्लियर होती मिल रही है। क्या क्या, देखिए बल्ब जो ये आपके पास था, ठीक है ना, देखिए ये जो आपको बल्ब जो देखने को मिल रहा है, एक ये बल्ब है, ठीक है, और एक ये बल्ब है। ये बल्ब की पावर कितनी थी तो इसकी पावर थी 100 वाट, ठीक है। इसकी वोल्टेज कितनी से दिया जा रहा था, इसे 100 वोल्टेज दिया जा रहा था। इसकी पावर कितनी है कंज्यूम करने की तो 400 वाट, लेकिन कब, जब इसको वोल्टेज मिल रहा होगा 100। लेकिन इसकी प्रतिरोध यानी कि जो करंट को अपोज करने की, ठीक है, जो बोल सकते हैं एक तरह का रेजिस्ट करने के लिए, इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है इसकी कितनी है तो 100 ओम है, ठीक है, 100 ओम है, और इसकी R की वैल्यू कितनी आई है तो 25 ओम आ गई। हमें क्या बताना है कि यहाँ पर जो बल्ब की जो फिलामेंट है, ठीक है ना, इस प्रकार से जो बल्ब की जो फिलामेंट है उसकी मोटाई बतानी है। तो चलिए ये यहाँ से हम कैसे इसको रिलेट करते हैं इसको समझते हैं। देखिए हमें पता है R इक्वल्स टू रो L अपन A होता है, यानी R और A का संबंध क्या है, R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा तो एरिया कम, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसकी एरिया क्या होगी, कम हो। कोई एक वायर है, ठीक है ना, ये वायर है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, और एक ये वायर है, ठीक है, एक ये वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R2 है। अब बताइए एरिया किसकी ज़्यादा, तो एरिया कैसे निकलेगा इसका, तो बेलन आकार की है यानी कि सिलेंडर, तो पाई R स्क्वायर, यानी कि रेडियस देखेंगे तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, तो आप देखेंगे कि इसकी जो रेडियस है ये ज़्यादा है, यानी कि एरिया इसका ज़्यादा होगा, यानी कि A2 के एरिया ज़्यादा है एरिया 1 से। इट मीन्स अगर A2 की एरिया ज़्यादा है सर, तो ये इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी R2, ये क्या होगी कम होगी। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R और A के बीच में जो संबंध होता है, यानी कि R अधिक होगा तो एरिया कम होगा, एरिया अधिक होगा तो R कम होगा। ये समझ में आया कि नहीं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मतलब R और एरिया के बीच में हमें यह पता चल गया कि ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए अब बस इसी को अप्लाई करेंगे हम लोग। बल्ब 1 में R की वैल्यू है 100 ओम, और बल्ब 2 की जो है R की वैल्यू 25 ओम। तो यही मैंने यहाँ लिखा है R इक्वल्स टू रो L अपन A। R बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, R घटेगा तो एरिया बढ़ेगा, बस। तो बल्ब 1 की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है 100 ओम, और बल्ब 2 की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है 25 ओम, यानी कि बल्ब 1 की रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक है, यानी कि इसकी जो एरिया होगी वो क्या होगी, कम होगी, कंपैरिजन टू बल्ब 2 की, ठीक है। तो अगर यहाँ एरिया बल्ब 2 की कम है, यानी कि सॉरी बल्ब 2 की अधिक है, तो इसकी फिलामेंट की मोटाई भी क्या होगी, अधिक ही होगी। एरिया अधिक है, इट मीन्स क्या है, ये देखिए एरिया हो गया एक, और एक ये है, तो एरिया किसके अधिक, इसके अधिक है, यानी कि इसकी मोटाई अधिक है, यानी कि इसकी रेडियस अधिक है, इसकी डायमीटर अधिक है, समझ गए।
तो यहाँ से आपको क्या इसका सही जवाब मिलेगा? अगर इसका सही जवाब से पूछा जाए कि किस बल्ब की तंतु की मोटाई सबसे ज़्यादा होगी, बल्ब 1 या बल्ब 2, तो आप क्या बोलोगे? बल्ब 2 की मोटाई सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हमें पता है कि सबसे कम है। कम किससे कम है? तो बल्ब 1 से। इसकी 100 ओम है तो इसकी 25 ओम है। और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। आर अधिक होगा तो एरिया कम होगा, और अगर आर कम होगा तो एरिया ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा थिकनेस पूछा है, मोटाई सबसे ज़्यादा है, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? सबसे कम। तो किसकी थी? बल्ब 2 की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कम रेजिस्टेंस वाला बल्ब जो होगा थिक सबसे ज़्यादा होगा। कल का एक सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा मुझे कितने लोग कमेंट सही करते हैं, मुझे भी देखना है इसका सही उत्तर आप में से कितने लोग करते हैं। 150 वाट जिसको 340 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज दिया जा रहा है, तो पूछा गया आपसे कि जो बल्ब है कंज्यूम करेगा हाउ मच पावर एट 340 वोल्ट पे, ठीक है ना। 340 वोल्ट पे इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे 340 है, यहाँ पे 340 है, तो यहाँ 340 नहीं होगा। चलिए इसको मैं बताता हूँ क्या इसको करना चाहिए आपको। देखिए यहाँ बोला गया कि कोई बल्ब है जिसका पावर 150 वाट है और जिसको वोल्टेज दिया गया 340 वोल्ट, यानी कि जब उस बल्ब को 340 वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो वो बल्ब कितना पावर कंज्यूम कर रहा है? 150 वाट, ठीक है। तो अगर आप उसको वोल्टेज सप्लाई करते हो 340 नहीं, इसका आधा कर देते हैं, यानी कि 100 कितना 70 वोल्टेज। तो अब आप बताइएगा कि ये बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगी अब, ठीक है। सवाल ये हो गया, सही जवाब आपको कमेंट करना है। अब यहाँ इसको सही कर लीजिएगा, 170 वोल्ट, ठीक है। याद रखिएगा 170 वोल्ट होगा ये, ठीक है ना, 170 वोल्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो बल्ब है आपका, ठीक है, इसको इसका पावर कंज्यूम करने का कितनी क्षमता है? 150 वाट। कब? जब इसको वोल्टेज कितना दिया जा रहा था? 340 वोल्ट। अगर इसको हम सप्लाई कर रहे हैं 170 वोल्टेज, मतलब कि सीधा समझ सकते हैं आधा कर दिए हमने इसके वोल्टेज को, ठीक है। तो अब बताइए ये कितना पावर कंज्यूम करेगी? क्या इसका 1/2 हो जाएगा? तो चलिए मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का, कमेंट करके बताइएगा, कल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। ऑल दी बेस्ट भाई, टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करिएगा। और ऐसे ही सवालों को कंसेप्चुअल वे में समझने के लिए आप में से जितने लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर स्टार्ट कर दूंगा, एकदम बेसिक से, ठीक है सर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।